एक बार कोई व्यक्ति श्रीनाथ जी के दर्शन करने आया, शालिग्राम जी की सेवा करता था। वो शालिग्राम जी एक बटुआ में धर के लाया, वो बटुआ किसी पेड़ पर टांग करके श्रीनाथ जी के दर्शन करने चला गया। कहीं ऐसे टांग दिए ठाकुर जी, दर्शन करने के लिए गया, दर्शन करके आने लगा तो महाप्रभु जी को प्रणाम किया। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज ने देखा उसको, अपने आप ही बताने लगा, मैं भी ठाकुर जी की सेवा करता हूं, मैं भी शालिग्राम भगवान की सेवा करता हूं। महाप्रभु जी बोले, अच्छा कहां है तुम्हारे ठाकुर जी? बोले, अभी यहां मंदिर में भीड़ बहुत थी, मैं वो पेड़ पर टांगे आया हूं बटुआ, अभी जाके ले लूंगा। महाप्रभु जी को इतना गुस्सा आया, बोले, ठाकुर जी को टांगवे की चीज है तुमने कहीं टांग दिए ठाकुर जी? महाप्रभु जी को क्रोध आ गया। अब वो व्यक्ति तो वहां से चला गया, लेकिन जैसे ही वो वृक्ष के पास पहुंचा तो जैसा उसका बटुआ था ऐसे हजारों बटुआ टंग रहे थे वहां पर। अब तो वो विचलित हो गया, सारे बटुओं को खोले, सब में शालिग्राम जी और एक जैसे सारे। अब वो विचार करे, ये क्या हुआ? व्याकुल हो गया, दौड़ करके महाप्रभु जी के पास आया। बोले, मैंने आपको बताया था ना मैं भी सेवा करता हूं। बोले, हाँ। बोले, बहुत बड़ा अपराध हो गया, पता नहीं क्या हुआ, मैं ठाकुर जी को टांग के आया, मां तो बहुत सारे ठाकुर जी आ गए हैं, अब क्या करूं महाप्रभु जी, कोई उपाय बताओ। तो बोले, कितने साल से सेवा कर रहे हो? बोले कि 20 वर्ष हो गए सेवा करते हुए। बोले, अच्छा तो ठाकुर जी को पहचानते होंगे अपने को, जाओ उन हजारों में से अपने ठाकुर जी पहचान लो, कौन से हैं तुम्हारे। बोले, मैंने देख लिए, सब एक जैसे लग रहे हैं। महाप्रभु जी बोले, 20 वर्षों की सेवा में तुम इतना नहीं पहचान पाए तुम्हारे ठाकुर जी कौन से हैं और तुम सेवा करते हो? 20 वर्षों की सेवा में तुम इतना नहीं पहचान पाए तुम्हारे ठाकुर जी कौन से हैं और तुम सेवा करते हो? इससे अच्छा तो सेवा मत करो, यह अपराध है। धन से भरा बटुआ होता, पहचान जाते कि ये मेरा है। और सबसे पहली बात, धन से भरा बटुआ होता तो तुम टांगते ही नहीं, अपने संग लेकर के चल रहे होते, क्योंकि धन का मूल्य जानते हो, ठाकुर जी का मूल्य नहीं समझते हो, इसलिए कहीं भी उनको रख आते हो। गलत बात। उसी दिन चरणाश्रित हो गया। सेवा की इतनी गंभीर और इतनी व्यवस्थित व्याख्या श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने की। वे स्पष्ट कहते हैं कि भाई यहां जब तप नियम पुण्य किसके लिए? भगवत दर्शन। अरे तो ठाकुर जी तुम्हारे नहीं है क्या? ये साक्षात ठाकुर जी हैं, इन्हीं की ही इतनी सेवा कर दो, इनको ही इतना प्रसन्न कर दो कि अपनी जड़वत्ता का त्याग करके यही चैतन्य हो जाएं। कहीं और ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, यही तुम्हारे जड़ ठाकुर जी ही चैतन्य हो जाएंगे। अपनी सेवा को व्यवस्थित करो। ऐसे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज, जिन्होंने ठाकुर जी के मधुर स्वरूप श्रीनाथ जी को प्रकट करके हम आप सबको आनंदित किया। आज उनका उत्सव है, श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती है। उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं और प्रयास किया कीजिए बंधुओं, श्री गुसाई जी के भाव, गुसाई जी यानी श्री विठलनाथ जी और महाप्रभु जी यानी श्री मद वल्लभाचार्य जी महाराज, उनकी प्रणाली का कभी नाथ द्वार जाओ, वहां से सीखो, या किसी आचार्य के अधीन होकर के कुछ कुछ सेवा के भाव हैं वो जो आसानी से सब कर सकते हैं, उनका प्रयास करो। महाराज जी, एक बार मेरी महाराष्ट्र में खाम गांव में कथा हुई, शेगांव के पास। तो वहां जिनके घर में मेरी कथा थी, पुष्टि मार्गीय वैष्णव, ऐसी सेवा मैंने कहीं नहीं देखी आज तक। व्यापारी थे, वैश्य परिवार था। अब पूरा परिवार सुबह 8-9 बजे अपने अपने ऑफिस दफ्तर सब जगह चला जाता है। सेवा कैसे करूं? अपरस के ठाकुर जी श्री गिरधरनाथ जी थे, स्वर्ण के, बड़े सुंदर। अपरस की सेवा बड़ा, उसमें इससे आगे कोई नहीं जाएगा। वहां पर जो भी रहेंगे वो अपरस में रहेंगे, गीले वस्त्र धारण करके रहते हैं, आदि आदि। पूरा परिवार अपरस में रहता था। उनकी सेवा का कैसा नियम था महाराज जी कि 4 बजे सवेरे पूरा परिवार उठ के स्नान ध्यान करके 4:30 बजे ठाकुर जी की सेवा में, 4:30 बजे ठाकुर जी की मंगला आरती के पश्चात ठाकुर जी का मंगला भोग होते होते 5 बज जाते हैं। 5 बजे ठाकुर जी का श्रृंगार,
5:30 बजे ठाकुर जी की श्रृंगार आरती और श्रृंगार भोग। 4:30 बजे मंगला हो गई, मंगला भोग हो गया। 5:30 बजे श्रृंगार भोग हो गया। और 6 बजे ठाकुर जी का राजभोग। दोपहर का 12 बजे का जो भोग होता है, ठाकुर जी को 6 बजे राजभोग, और राजभोग करके राजभोग की आरती। और 6:30 बजे ठाकुर जी का उत्थापन भोग, मतलब शाम का भोग। अष्टयाम 8 बार भोग लगता ठाकुर जी को। अष्टयाम सेवा पूरा परिवार 4.5-5 घंटे में करता था। 4:30 बजे से लेकर के और 7:30 बजे तक ठाकुर जी का मंगला, श्रृंगार, राजभोग, उत्थापन, शयन। 7:30 बजे ठाकुर जी शयन कर गए सुबेरे। यहां दुनिया उठती है 7:30 बजे, उनके ठाकुर जी उठ के खा पी के सो गए। 7:30 बजे शयन में गए। और शयन में कैसे गए? छोटी छोटी सखियां हैं, उस ठाकुर जी की सेज सैया के चारों ओर हैं। किशोरी जी और सब भाव, यशोदा मैया आदि सबके सुंदर सुंदर चित्रपट चारों ओर रख देते हैं। ठाकुर जी की रात्रि भोग के लिए प्रसादी, ठाकुर जी के जलपान के लिए जलझारी आदि सब रख करके व्यवस्था करके, वो पूरी कक्ष, पूरा मंजिल थी वो बंद, उसमें कोई नहीं जाएगा। और सब अपना तैयार होकर के, कोई कॉलेज गया, स्कूल गए, ऑफिस गए, सब अपने कामों में लग गए। पूरे दिन की सेवा हो गई ठाकुर जी की। मैंने पूछा, मैंने कहा पूरे दिन ठाकुर जी सोते रहेंगे? बोले नहीं, ठाकुर जी तो अपनी लीला में गए। बोले भगवान पे इतना समय कहां पूरे दिन विराजे? 3-4 घंटे के लिए हमारे यहां आए, संपूर्ण सेवा भोग प्रसाद सब स्वीकार करके ठाकुर जी ले गए। अब ठाकुर जी अपनी लीला में हैं, शयन करना चाहें शयन करें, वृंदावन जाना चाहें वृंदावन जाएं, जगन्नाथपुरी जाना चाहें वहां जाएं। ठाकुर जी अपने भाव से अब सीधे कल सवेरे 4:30 बजे उठेंगे। संपूर्ण सेवा, और इसकी आज्ञा आचार्यों ने दी है। यदि बहुत व्यस्त हैं तो आप ऐसी सेवा कर सकते हैं। एक काल में ही कुछ घंटों में ठाकुर जी की संपूर्ण दिवस की सेवा करके उनको विश्राम करा दो। भाव प्राधान्य, नियम प्राधान्य, प्रेम प्राधान्य सेवा व्यवस्थित की महाप्रभु जी, वल्लभाचार्य जी महाराज। उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं आज उनके तिथि उत्सव पर। और कितना सुंदर भाव है कि श्रीनाथ जी की सेवा की चिंता भी पंडरीनाथ भगवान को हुई, इसीलिए वल्लभाचार्य जी को गृहस्थाश्रम में भेज दिया। और फिर सेवा की चिंता के बाद सेवा करने भी स्वयं